Hello and good afternoon. You are watching my YouTube channel Asia English Classes and I am Kailash Asia. फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स के ये डिमांड रही है कि आपने पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट जो पढ़ा है उसका डिफरेंस हिंदी में कैसे होता है पता नहीं चल रहा है। तो आज मैंने यह पूरा वीडियो इस डाउट को क्लियर करने पर ही बनाया है ताकि आप सभी को ये पता चले पास्ट इंडेफिनिट किन परिस्थितियों में होगा और पास्ट परफेक्ट कब होगा। फ्रेंड्स, मैंने मेरे पास्ट इंडेफिनिट वाले वीडियो में आपसे कहा था कि पास्ट के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है एक मोमेंट पहले और बहुत वर्षों पहले, उनको जब अपन रिपीट करते हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के लिए, किसी को सूचित करने के लिए, वो सारी घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट में होती है। मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने 1 कप चाय पी, मैं घूमने गया, 7 बजे जब मैं वापस आया मैंने अखबार पढ़ा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ऐसी घटनाएं जो अतीत में है उनका जब हम सूचना के बतौर जब भी वर्णन करना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये बात? तो हिंदी में ऐसे होता है, वाक्यों में अ आ ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्ब में भेजा, कहा, पहुंचाई, मांगी, दिए, ऐसा। लेकिन आप इनके ऊपर, ये तो छोटे बच्चों को एक बार सिखाने के लिए है, आप समझ रहे हैं जो घटना घटित हो चुकी है उनको दोबारा रिपीट करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पास्ट परफेक्ट कब होगा? पास्ट परफेक्ट भी अतीत, पास्ट जो गुजर गया उसके बारे में वर्णन है। तो पास्ट परफेक्ट को कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी यह पास्ट परफेक्ट बहुत कम अकेला प्रयोग किया जाता है। हमेशा 2 घटनाएं जब घटित होती है एक ही समय में, एक के बाद दूसरी घटना, इन परिस्थितियों में जो घटना पहले घटित होती है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो घटना बाद में घटित होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट। मेरे पास्ट परफेक्ट की वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करके आपको बताया था, आप देखें। लेकिन आज मैं आप लोगों की ये जो क्वेरी थी कि किस प्रकार ये इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, अंतर किया जाए, आप एक बार बताएं, उस कारण मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक के बाद दूसरी घटना जब घटित होती है तो पहले घटना घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट होती है, दूसरी घटना होती है वो पास्ट इंडेफिनिट। इनमें कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर ऐसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देखें मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, उनकी आप डिस्कस करते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं कि आप किस प्रकार समझें। आइए, डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट में घटी 2 घटनाएं मैंने आपको बताया अभी अभी, जो पहले घटी वह घटना पास्ट परफेक्ट में होगी और जो बाद में घटना घटी वह पास्ट सिंपल में होगी। ये मैंने आपसे डिस्कस अभी अभी किया है। अब कैसे देखिएगा, विशेष बातें ध्यान रखिएगा। पहले, प्राय पास्ट परफेक्ट अकेला प्रयोग बहुत कम किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता तो अवश्य है, कोई उसके ऊपर ऐसा नहीं है, बेन नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है। पास्ट इंडेफिनिट्स के साथ में रहता है। होता कैसे है साथ में देखिएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। और कैसे? 2 घटनाएं घटित हुई आपके सामने देखिएगा। पहली घटना हुई मैंने पेपर हल किया, ठीक, और दूसरी घटना हुई फिर घंटी लगी।
अब देखिए यहाँ दो घटना है, एक मेरा पेपर हल करने की घटना और एक घंटी लगने की घटना, दो घटना हुई है। अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहले हुई है घटना वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पेपर हल किया, फिर घंटी लगी। इसका मतलब मैंने पहले पेपर हल किया या घंटी पहले लगी? जी, मैंने पेपर हल किया, ये पास्ट परफेक्ट। किस प्रकार होगी, मैंने एक एग्जांपल दिया, देखिएगा। पहले जो घटना घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। एक कंजक्शन अगर बिगिनिंग में मैंने व्हेन लगाया तो इस प्रकार होगा, व्हेन आई हैड सॉल्व द पेपर द बेल रेंग। ठीक है। और अगर इसमें वे और अगर बिफोर का प्रयोग किया जाना है तो आई हैड सॉल्व द पेपर बिफोर बेल रेंग। ठीक है। और आप ध्यान दें, बेल रेंग आफ्टर आई हैड सॉल्व द पेपर। इन तीनों सेंटेंस को अपन राइट कहेंगे, लेकिन कंजक्शन के ऊपर प्रभाव ध्यान से देखिएगा। बिगिनिंग में व्हेन लिखा है हमने, ये रहा कंजक्शन। तो पहले जो घटना घटित होती है हमेशा पास्ट परफेक्ट होती है, और उसके बाद जो घटना घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर बिफोर का प्रयोग किया है तो पहले घटना जो घटित हुई है और बाद में जो घटित हुई है, पास्ट परफेक्ट बिफोर पास्ट। ये मैंने अपने पास्ट परफेक्ट के जो वीडियो में आपको पहले बता दिया था, लेकिन मैं रिपीट आज हिंदी के माध्यम से आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि जो घटना पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट की होती है, जो बाद में घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप बिफोर का प्रयोग करते हो तो पहले जो घटना पहले घटित होती है वो आएगी, तो पहले वाली पास्ट परफेक्ट की होती है। तो फिर आई हैड सॉल्व द पेपर, आई हैड सॉल्व द पेपर बिफोर, ये देखिए पहले वाली घटना। लेकिन अगर कंजक्शन आफ्टर आता है तो वो कंजक्शन ये कह रहा है कि जो घटना बाद में घटित हुई है वो पहले लिखी जाएगी, और बाद में जो घटना घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की होती है। देखिए, बेल रेंग आफ्टर आई हैड सॉल्व द पेपर। आप समझे बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जब जब पास्ट परफेक्ट का हमने प्रयोग करना है तो पहले तो ये देखें निश्चित रूप से एक के बाद दूसरी कोई घटना घटित हुई है, तो जो पहले घटना घटित हुई है वो पास्ट परफेक्ट की होगी, बाद में घटना घटित हुई वो पास्ट इंडेफिनिट की। अगला प्रश्न, लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर व्हेन का प्रयोग करना है कंजक्शन तो व्हेन के बाद पास्ट परफेक्ट पहले वाली घटना, फिर दूसरी वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कंजक्शन के पहले बिफोर तो वही सेम सीक्वेंस, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर आए के पश्चात, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और देके बताऊंगा अभी, के पश्चात तब आप पाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा, बेल रेंग, घटना ही सेम ही है, क्रम बदल गया कंजक्शन के कारण। बेल रेंग आफ्टर आई हैड सॉल्व द पेपर। इस प्रकार से ये टेंस हमेशा यूज में अपन देते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और देना चाहता हूं जिससे आप और क्लियर कर लें। कैसे? देखिएगा,
ये देखिए फ्रेंड्स, सुमन के खाना पकाए जाने के पहले ही पिताजी ऑफिस चले गए थे और बच्चों को सूचित किए जाने के बाद अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया। ये देखिए, इन दो एग्जाम्पल के मार्फत मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो घटनाएं एक ही समय में एक के बाद दूसरी घटित हुई, लेकिन आप देखेंगे कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बिफोर का मतलब है जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लिखी, और के बाद में आफ्टर का मतलब है जो घटना बाद में घटित हुई है उसको पहले लिखी। लेकिन ये याद रखिए, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो घटना बाद में घटित हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। ये देखिए, एक तो सुमन ने खाना पकाया और एक पिताजी ऑफिस गए। पहले क्या हुआ? पिताजी ऑफिस गए, तो पहली बात तो ये सेंटेंस आगे जाएगा और पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि ये देखें बिफोर, ठीक है। तो यहां पर होगा फादर had gone to office before Suman cooked food। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, बच्चों को सूचित किए जाने के बाद अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया। अब यहाँ पर दो काम हुए, एक अध्यापक ने सूचित किया है और एक पढ़ाना प्रारंभ किया है। पहले क्या किया देखिएगा, पहले उसने क्या किया, सूचित किए जाने के पश्चात। इसका मतलब पहले सूचित किया उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। लेकिन के पश्चात का मतलब है जो घटना बाद में हुई है उसको पहले लिखे। आप समझ रहे हैं? कंफ्यूजिंग तो नहीं है ज्यादा। जो घटना बाद में हुई, कंजक्शन का मतलब ही आप ऐसा देखिए, के पहले का मतलब है जो घटना पहले घटित हुई है इंग्लिश में उसको पहले लाओ, और जो घटना पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, तब आप पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अगर आए हिंदी में के बाद में या के पश्चात, तो वो सेंटेंस कह रहा है जो घटना बाद में हुई है उसको पहले लिख, और जो बाद में होती है आपको पता वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो कैसे लिखते हैं? पहले पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तो इसमें देखिएगा, अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया, द टीचर started teaching after the children had been informed। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से हिंदी को देखें, आप हिंदी बनाएंगे तब आपको अड़चन आएगी। हिंदी का जब पास्ट की दो घटनाएं लिखते हैं और बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेक द सेंटेंस करेक्ट, फाइंड द एरर, यूज एप्रोप्रिएट कंजक्शन एंड ऑल दैट। ठीक से समझ रहे हैं ना? तो मैं आपको ये आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि जब अतीत की दो घटनाएं एक ही के बाद दूसरी घटित होती है, तो जो पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में घटित होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में। लिखते समय अगर के पहले है तो पास्ट परफेक्ट, जो घटना पहले घटित हुई है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट जो बाद में घटना हुई है। लेकिन अगर आए के पश्चात, तो वो कंजक्शन इटसेल्फ कह रहा है जो घटना पश्चात बाद में हुई उसको पहले लिखो। तो बाद में होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। होपफुली क्लियर हुई होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे, सुमन के खाना पकाए जाने के पहले ही पिताजी ऑफिस चले गए। पीछे वाला वाक्य आ गया है, लेकिन पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों को सूचित किए जाने के बाद अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया, तो के पश्चात पीछे आएगा तो पीछे वाला वाक्य आगे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, टीचर स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर। अब आगे वाला वाक्य पीछे, द चिल्ड्रन हैड बीन इन्फॉर्म्ड। क्लियर हुई बात?
लेकिन एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स इसमें। वो एक्सेप्शन क्या है? ऐसी कोई घटनाएं जो नेक टू नेक और लगभग एक साथ घटित होती है, उनमें दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल होते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, कई जगह पर टीचर या ग्रामर की बुक पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, हाँ, लिखा हुआ होता है या पढ़ाते समय बोलते हैं। कई जगह ग्रामर की बुक में या टीचर पढ़ाते समय पास्ट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, एक ही बात है, बोलने का ढंग अलग अलग है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं कि एक के बाद एक घटनाएं तो हो रही है, लेकिन लगभग एक साथ, बीच में कोई गैप नहीं है, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट की होती है। कैसे होती है देखिएगा। ये एक आप मान के चलिए एक्सेप्शन की तरह है, और मैं एक्सेप्शन क्यों कहूं, मैं तो नई घटनाएं बहुत घटित होती है। जैसे ये देखिएगा एग्जाम्पल। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। अब देखिए घटनाओं की जो घटित होने की जो सीक्वेंस है वो एक साथ है। इधर से तो टीचर एंटर करता है और इधर साइमल्टेनियस टीचर के सामने स्टूडेंट्स अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। इनको हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट्स में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो एकदम नेक टू नेक चलती है, तो उनको दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। कैसे? when the teacher entered the classroom, the students stood up. देखिएगा दोनों, ये अब यहां पर ये पास्ट रूल तो कहता है, ये कंफ्यूजन हमेशा एक घटना घटित हुई उसके पहले या बाद में, इसका मतलब बीच में गैप है। लेकिन अगर आपको लगे कि घटना एक साथ है, पता ही नहीं चल रहा है, एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो गई और ऑलमोस्ट दोनों एक साथ हुई, ऐसा अतीत की घटनाएं अगर होती है उसमें पास्ट इनडेफिनिट का प्रयोग न करके पास्ट सिंपल, पास्ट इनडेफिनिट की दोनों घटनाएं होती है। मैंने एग्जांपल दिया है, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए, ठीक है। When the teacher entered the classroom, the students stood up. ये सेंटेंस राइट है क्योंकि इसमें दोनों घटनाएं लगभग एक साथ हुई। तो मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो पास्ट ऑफ द पास्ट, जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट को कहते हैं, जो कि जो घटनाएं एक के बाद दूसरी होती है, तो जो पहले घटित होती घटना हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है। कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जब जब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और उसके बावजूद भी हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आई एम श्योर काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ फ्रेंड्स को नहीं हुआ है तो आप बार बार इसे दोबारा सुने, निश्चित रूप से हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।